Hey everyone, welcome to DB Conceptica. I hope you are doing very well. पिछले वीडियो में हमने बात करी थी जीन ट्रांसफर इन प्लांट, जो मेनली 2 मेथड से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने वहाँ पर डायरेक्ट को डिटेल में देख लिया था, जिसमें केमिकल और फिजिकल मेथड आते हैं। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर इन प्लांट, दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन प्लांट। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया का जीनस है जिसकी मेनली 2 स्पीशीज जो हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। फर्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस। ठीक है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है वो प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है, और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस है वो प्लांट में हेयरी रूट डिजीज़ कॉज करता है। जो एग्रोबैक्टीरियम जीनस है ये एक सॉइल पैथोजन है और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये कैसे प्लांट डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, ये तो सॉइल में होता है तो प्लांट को कैसे कॉज करता है ये देख लेते हैं। जब किसी प्लांट में कहीं पे वुंड आ जाता है तो वहाँ पे अगर सॉइल बैक्टीरिया या एग्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट है तो ये जो है उसको सेंस करता है। सेंस कैसे करता है, जब किसी प्लांट में वुंड आता है कहीं पे तो वहाँ पे से जो प्लांट है वो एक फिनोलिक कंपाउंड रिलीज़ करता है, फॉर एग्जाम्पल एसिटोसिरिंजोन। इस फिनोलिक कंपाउंड को जो ये बैक्टीरिया है ये सेंस करता है और वहाँ पे अटैक कर देता है। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया में जो है प्लाज्मिड होता है, जो कि हर एक बैक्टीरिया में होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो यहाँ पे इस प्लाज्मिड को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, दैट इज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, अब इसका जो टीडीएनए सेगमेंट है वो ही जो है प्लांट सेल में एंटर करता है और प्लांट सेल के जीनोम से इंटीग्रेट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट सेल के जीनोम से इंटीग्रेट कर गया इसका टीडीएनए सेगमेंट। अब हम देख लेते हैं कि टीडीएनए सेगमेंट किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें 3 जीन्स होते हैं मेनली। फर्स्ट है ऑक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन, और दूसरा साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करने वाला जीन, तीसरा है ओपाइन प्रोड्यूस करने वाला जीन। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। अब जो टीडीएनए है उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होते हैं, जिसको हम ऑन्कोरिजिन भी बोलते हैं। मतलब ये जो है ट्यूमर कॉज करते हैं। ठीक है, और ये ग्रोथ हार्मोन से होते हैं। ओपाइन रीजन क्या करता है, जो ओपाइन जीन प्रोटीन है ये जो है एग्रोबैक्टीरियम को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, व्हेन द टीडीएनए एंटर एंड इनकॉर्पोरेट विद प्लांट सेल जीनोम, it causes crown gall disease due to the oversynthesis of growth hormones, that is auxin and cytokinin। हमने यहाँ पे देखा था कि जो टीडीएनए सेगमेंट है उसमें जो है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करने वाले जीन्स प्रेजेंट हैं, और हमने बोला था कि ओनली टीडीएनए जो है प्लांट सेल जीनोम में इंटीग्रेट करता है, एंटर करता है। ठीक है, तो प्लांट सेल के पास अपने खुद के ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भी होंगे, मतलब खुद के अपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करने वाले जीन भी होंगे, और यहाँ पे टीडीएनए में भी प्रेजेंट है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करने वाले जीन। ठीक है, अब अगर प्लांट सेल जीनोम जो है ट्रांसक्राइब करता है तो ये टीडीएनए भी उसके साथ साथ ट्रांसक्राइब करेगा। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का ओवर प्रोडक्शन होगा, जिससे जो है ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसमें क्राउन गॉल डिजीज़ हो जाएगा, जिसमें प्लांट में क्या होता है वुंडेड प्लेट्स पे ना गांठें बन जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, अब है मोड ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब ये कैसे ट्रांसफ़र होता है एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड है, जो टीडीएनए है, वो प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफ़र होता है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट है सिग्नल इंडक्शन टू एग्रोबैक्टीरियम। वुंडेड प्लांट जो होता है वो रिलीज़ करता है सर्टेन केमिकल फिनोलिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल एसिटोसिरिंजोन, which are recognized as signal by the Vir-A protein present in agrobacterium cell wall। जो वुंडेड प्लांट है वो जो है रिलीज़ करता है फिनोलिक कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल एसिटोसिरिंजोन। इनको सेंस करता है जो एग्रोबैक्टीरियम के वॉल में प्रेजेंट होती है Vir-A प्रोटीन। ठीक है, ये एज अ रिसेप्टर उनको एज अ सिग्नल उनको मतलब सेंस करती है। जो वीरे प्रोटीन है वो एज ए रिसेप्टर वर्क करती है। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टू द प्लांट सेल। सेकेंड स्टेप है द एग्रोबैक्टीरियम अटैच टू प्लांट सेल बाय
polysaccharide, particularly cellulose fibers produced by the bacterium. जो एग्रोबैक्टीरियम होता है वो प्लांट सेल से अटैच हो जाता है पॉलीसेकेराइड से, मेनली जो है सेलुलोज फाइबर से, जो कि एग्रोबैक्टीरियम खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ वायरुलेंस जीन्स। व्हेन अ विर ए प्रोटीन एक्टिवेटेड इन, जब विर ए प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो ये अपने डाउनवर्ड्स विर जी प्रोटीन को भी एक्टिवेट कर देता है, और यहाँ पे विर जी प्रोटीन जो है एज अ ट्रांसक्राइब फैक्टर वर्क करता है, और ये सारे वायरुलेंस जीन्स को जो है ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। मतलब उनको एक्टिवेट करता है और वो इंड्यूस करता है कि वो ट्रांसक्राइब करें खुद को, ठीक है, और सारे वायरुलेंस जीन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करें। प्रोडक्शन ऑफ टी-डीएनए स्ट्रैंड। हमने पढ़ा था कि टी-डीएनए में लेफ्ट बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर होता है, और ऑक्सिन, साइटोकाइनेसिन एंड ओपाइन रीजन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट बॉर्डर है वो टी-डीएनए का, उनको रिकॉग्नाइज करेगा D1 और D2 प्रोटीन, या विर D1 और विर D2 प्रोटीन उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो विर D2 जो है वो राइट बॉर्डर पर कट करेगा, और विर D1 जो है लेफ्ट बॉर्डर पर कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो विर D2 है वो राइट बॉर्डर पर कट तो करता है, साथ साथ जो है उसके राइट बॉर्डर पर खुद बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ टी-डीएनए आउट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड टी-डीएनए और D2 कॉम्प्लेक्स है एसोसिएटेड विद विर ई प्रोटीन, विर बी प्रोटीन फॉर्म्स द ट्रांसपोर्ट एपरेटस। अब जो इस सिंगल स्ट्रैंडेड टी-डीएनए और D2 कॉम्प्लेक्स को एग्रोबैक्टीरियम से बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए जो विर बी प्रोटीन है वो जो है एज ट्रांसपोर्ट एपरेटस वर्क करता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ टी-डीएनए इनटू प्लांट सेल एंड इंटीग्रेशन। द टी-डीएनए विर 2 और विर D2 कॉम्प्लेक्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो टी-डीएनए विर D2 कॉम्प्लेक्स है ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। हेयर द टी-डीएनए इज कवर्ड विद विर ई प्रोटीन। यहाँ पे जो टी-डीएनए होता है वो विर ई प्रोटीन से कवर रहता है, ताकि जो सिंगल स्ट्रैंडेड टी-डीएनए है उसको डिग्रेड ना कर सके कोई, मतलब कोई अदर एंजाइम से उसको डिग्रेड ना कर सकें, विच प्रोटेक्ट द टी-डीएनए फ्रॉम द डिग्रेडेशन, ओके। नाउ the gene or the tDNA enter the plant cell nucleus through nuclear pore complex and get integrate with the plant cell genome। अब जो tDNA है वो प्लांट सेल में एंटर कर देता है और प्लांट सेल के न्यूक्लियस में एंटर करता है जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं उनके थ्रू, और जो प्लांट सेल जीनोम है उससे इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे कोई वुंडेड प्लांट है, ठीक है, जो फिनोलिक कंपाउंड जो है रिलीज कर रहा है, ओके। जो फिनोलिक कंपाउंड जो है रिलीज कर रहा है दैट इज एसिटोसिरिंजोन। अब इन फिनोलिक कंपाउंड को एज अ रिसेप्टर जो है विर ए प्रोटीन सेंस करेगा, ठीक है। ये विर ए प्रोटीन अपने डाउनवर्ड्स विर जी को जो है एक्टिवेट करेगा, और ये विर जी जो है एज अ ट्रांसक्राइब फैक्टर वर्क करता है। ये जो विर जी है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और जो वायरुलेंस जीन्स है उनको ट्रांसक्राइब करेगा। अब क्या होता है, जो टी-डीएनए है वो टी-डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। जो विर D2 है, जो विर D2 है वो राइट बॉर्डर पर कट करता है, और जो विर D1 प्रोटीन है वो लेफ्ट बॉर्डर पर कट करते हैं। तो जो इस सिंगल स्ट्रैंडेड टी-डीएनए है वो अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अलग होने के बाद जो विर D2 है वो राइट बॉर्डर पर बाइंड ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र होने से पहले जो विर E2 प्रोटीन है या विर ई प्रोटीन है ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड टी-डीएनए से बाइंड हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रीन कलर का, क्योंकि ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड टी-डीएनए को डिग्रेड होने से बचा सके इसलिए वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। अब ये प्लांट सेल में यहाँ पे एंटर कर चुका है और प्लांट सेल जीनोम में एंटर करता है, तो ये जो है प्लांट सेल के जीनोम से इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है।
अब है फंक्शन ऑफ विरजीन्स प्रोटीन, जो विरजीन का ट्रांसक्राइब हुआ उससे जो है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग प्रोटीन्स लाइक विर ए प्रोटीन, विर जी प्रोटीन, विर बी, विर ई, विर डी एक्सेट्रा। उनके फंक्शन क्या क्या है। विर ए, इट्स अ काइनेस प्रोटीन इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, एक्ट एज रिसेप्टर फॉर फिनोलिक कंपाउंड रिलीज्ड बाय वुंडेड प्लांट। जो विर ए प्रोटीन है वो जो है एज अ काइनेस प्रोटीन है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में, जो कि एक्ट करती है एज अ रिसेप्टर फॉर द फिनोलिक कंपाउंड रिलीज्ड बाय द वुंडेड प्लांट। विर ए एंड विर जी रिस्पॉन्ड टू फिनोलिक कंपाउंड रिलीज्ड बाय द वुंडेड प्लांट। ये दोनों ही जो है रिस्पॉन्ड करते हैं फिनोलिक कंपाउंड से जो कि वुंडेड प्लांट रिलीज करता है। और विर जी एक्टिवेट अदर विर जीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अगर विर ए जो है विर जी को एक्टिवेट करता है और विर जी जो है एज ए ट्रांसक्राइब फैक्टर जो है वर्क करता है और एक्टिवेट करता है सारे अदर जीन्स को ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। विर ई प्रोटेक्ट टीडीएनए अगेंस्ट न्यूक्लियेजेस एंड टारगेट टू प्लांट सेल, एक्ट एज एसएसबी दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जो विर ई या फिर E2 होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए से बाइंड हो जाते हैं ताकि जो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए है उसको डिग्रेड होने से बचा सके, और ये जो है प्लांट सेल के लिए उसको टारगेट करता है, ठीक है। ये एक्ट एज एसएसबी करता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह एक्ट करता है ये। विर सी जो है ट्रांसफ़र को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। विर डी यहाँ पर क्या करता है, विर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरुलेंस एक्टिविटी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। जो विर डी होता है वो वायरुलेंस एक्टिविटी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विर D1 ये एज अ टोपो आइसोमरेज वर्क करता है, हेल्प इन D2 टू रिकॉग्नाइज एंड क्लीव द राइट बॉर्डर सीक्वेंस। जो D1 होता है वो D2 को हेल्प करता है कि वो राइट बॉर्डर सीक्वेंस पर कट प्रोड्यूस करे, ठीक है। और जो D1 होता है वो एंडोन्यूक्लियस की तरह वर्क करता है, और ये जो है D2 जो है एंडोन्यूक्लियस की तरह वर्क करता है और ये जो है राइट बॉर्डर पर कट करता है, ठीक है। और D1 यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर पर भी कट करता है, ओके। Endonuclease will D2 cut the tDNA at right border, help in integration of tDNA into host chromosome। जो वे D2 होता है वो राइट बॉर्डर पर कट करते हैं और tDNA को हेल्प करता है होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होने के लिए। प्रिवेंट अटैक द एक्सोन्यूक्लियस एट 5 प्राइम एंड। जो उसका 5 प्राइम एंड होता है, मतलब जो राइट बॉर्डर होता है वहाँ पर किसी एक्सोन्यूक्लियस के अटैक को प्रिवेंट करता है। इम्पोर्टेंट फॉर कटिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, ठीक है। विर बी एंड विर D4 नेसेसरी फॉर TDNA ट्रांसफ़र इनटू प्लांट सेल। ये भी जो है प्लांट सेल में TDNA ट्रांसफ़र के लिए नेसेसरी होते हैं। और विर D2 और विर E के पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन एक्टिविटी और सिग्नल्स होते हैं। ये ही जो है विर D2 जो है उससे राइट बॉर्डर से बाइंड रहता है, और विर ई जो है वो कवर करता है TDNA को ताकि डिग्रेड होने से बचा सके, और ये ही जो है और TDNA को बताते हैं कि न्यूक्लियर कहाँ पे है और न्यूक्लियर जीनोम कहाँ पे है, ठीक है। जो विर एफ है वो ट्रांसफ़र टू प्लांट सेल फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम एंड प्रोटेक्ट TDNA फ्रॉम डिग्रेडेशन, दैट इज़ VIP फर्स्ट या VIP1। अब जो प्लांट सेल होती है उसके पास अपनी खुद की इम्यूनिटी होती है। अगर बाहर से कोई जीनोम आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो वो उसको उस पर अटैक करेगी और उसको ख़त्म करेगी, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए जो एग्रोबैक्टीरियम है ये विर एफ प्रोटीन को जो है प्लांट सेल में TDNA के साथ ही भेजती है, ताकि ये जो है विर एफ जो है प्लांट सेल के प्रोटीन, जो प्लांट सेल का खुद का प्रोटीन है VIP1, उसको डिग्रेड कर सके, ठीक है। और जो TDNA है उसको बचा सके, ठीक। ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गई जो TDNA ट्रांसफ़र है उसकी, ठीक है। या जो ट्यूमर इंड्यूसिंग है उसकी नेचुरल प्रोसेस हो गई। अब क्या होता है, जो हम इसको बायोटेक में ऐसे यूज़ करते हैं, जो प्लांट जो इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है।
कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लिया, हमने आइसोलेट किया, तो हमने यहाँ पर टीडीएनए सेगमेंट में क्या करा, जो ऑक्सिन और साइटोकाइनेन प्रोड्यूस करने वाले जीन्स थे उनको रिमूव करके वहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेज कर दिया। ठीक है, अब जब जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे लाइगेज कर दिया, वहाँ से हमने ऑक्सिन और साइटोकाइनेन प्रोड्यूस करने वाले जीन को रिमूव कर दिया, तो फिर से यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस होती है, विर जीन्स ऐसे ही एक्टिवेट होते हैं सेम जैसे कि नेचुरल प्रोसेस में हो रहे थे। तो अब यहाँ पे जो टीडीएनए इंटीग्रेट करेगा प्लांट सेल जीनोम से, वहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंटीग्रेट करेगा और ट्रांसक्राइब करेगा प्लांट सेल के जीनोम के साथ। ठीक है,